मेरे अजीज दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम आज आपसे कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में कुछ अहम जानकारी दूँगा। कोरोना की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उतना ही लोग इसे लापरवाही से ले रहे हैं। बैंकों में, बाज़ारों में, सब्जी मंडियों में भारी भीड़ होती है। बहुत से लोगों को तो मास्क भी नहीं लगा होता, जो कि हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए, कोरोना महामारी की संख्या में हमारा देश पहले चौथे स्थान पे था, लेकिन आज हमारा देश तीसरे स्थान पे आ गया। सबसे पहले स्थान पे अमेरिका है। अमेरिका के तकरीबन 43 लाख कोरोना केसेस हैं और तीसरे नंबर पे आता है हमारा भारत, और भारत के 15 लाख के करीब कोरोना केसेस हैं। कुछ माहिरों और विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोरोना केसेस आगे जाकर ये संख्या और भी बढ़ेगी। तो नेचुरली बात है कि अगर कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो भारत में कोरोना केसेस की डेथ का आंकड़ा भी बढ़ेगा। इसीलिए बहुत से हॉस्पिटलों में कोरोना के पेशेंटों की हालत बहुत ख़राब है और हॉस्पिटलों की भी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। वार्ड में किसी भी वार्ड में कोरोना का पेशेंट पड़ा है, कोरोना के पेशेंट के बेड के नीचे कोरोना के पेशेंट की लाश पड़ी है। लाशें दीवारों के साथ इधर उधर सटी पड़ी है। हॉस्पिटल वालों से लाशें संभाली नहीं जाती और इसी कारण शायद गलती से मर्द की बॉडी औरत के परिजनों को दे दी जाती है और औरत की बॉडी मर्द के परिजनों को दे दी जाती है। शमशान घाट में भी क्रियाक्रम करने के लिए टाइम लेना पड़ता है और घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कोरोना का ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। इसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी, इसीलिए हम सबको मिलकर इसको ख़त्म करना होगा। जितनी भी हमारे देश में धार्मिक संस्थाएं हैं, ट्रस्टें हैं, कमेटियां हैं, सबको मिलकर लोगों को जागरूक करना होगा। अपने अपने शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में जाकर और चौराहों पे कैंप लगाकर लोगों को कोरोना के बारे में बताना होगा। जिन लोगों के मास्क नहीं लगे हुए उनको मास्क फ्री में देने हैं और इस तरह से लोगों को कोरोना के बारे में
कोरोना के टिप्स भी देने होंगे कोरोना से बचने के लिए। लोगों को बताएं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंस रखें। अगर किसी वजह से बाहर निकलना पड़े तो मुंह पे मास्क लगाएं, साबुन के साथ हाथ धोएं, हाथों को सैनिटाइजर लगाएं। तो इस तरह से अगर हो सके तो दिन में 2 मरतबा या 1 मरतबा दालचीनी, लौंग और अपना इन चीज़ों का जो घर में मसाले होते हैं उनका काढ़ा बनाकर पिएं। नाक में सरसों का तेल लगाएं और इस तरह से अपने अपने हिसाब से लोगों को जागरूक करें। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं, देश के बॉलीवुड स्टार हैं, क्रिकेट स्टार हैं, हम सभी लोग मिलजुल कर, सभी देशवासी, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर कोरोना को ख़त्म करने के लिए लोगों को जागरूक करें। देखिए, मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के सभी भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग इकट्ठे होके अपने अपने एरिया में अपने अपने हिसाब से काम करें और हमारे भाई मर रहे हैं, इंसानियत के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हम जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उनको बचाने की कोशिश करें। और जो लोग फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें ताकि वो इस नामुराद बीमारी से बचे रहें। बाकी जितने भी कारोबार वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि ये मत देखें कि हमने इस साल में कितना कमाया, कितना प्रॉफिट बना। मैं समझता हूँ अगर किसी ने अपनी और अपने परिवार की जान बचा ली तो इस साल में यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इसीलिए तो कहते हैं कि जान है तो जहान है। जो लोग इस मिशन में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस वाले, आप सबसे गुजारिश है कि उनका सम्मान करें और जैसे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मिशन फतेह चलाकर कोरोना को बढ़ने से रोका, इसी तरह हम सब मिलकर कोरोना को मिशन फतेह चलाकर कोरोना के ऊपर फतेह हासिल करें। आप सब धर्मों के लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अपने अपने धर्म के मुताबिक प्रार्थना करें। मैं भी खुदा से दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना हमारे देश से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए और हम सब लोग फिर से हंसते खेलते कारोबार करते नजर आए और हम सब लोगों के सहयोग से हमारा देश फिर से फूलों की तरह महकता हुआ नजर आए। और आओ हम सब मिलकर भारत को कोरोना मुक्त भारत बनाएं। जय हिंद।